भाई आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट 40 साल बाद इसको एक बड़े पर्दे पे लाया गया है एंड विच इज अ रियली बिग डील फॉर दोज जो इसके एनिमेटेड सीरीज देख के बड़े हुए ना भाई साहब। ये तो उनके लिए प्योर सिनेमा और नॉस्टैल्जिया से बढ़कर हो ही नहीं सकता। जिसको डायरेक्ट किया है डायरेक्टर ट्रेविस नाइट ने, जिन्होंने बम्बल बेबी बनाया था एंड उन्होंने कहा था कि वो इस मूवी को बहुत ही एपिक बनाने वाले हैं। तो ये मूवी कितनी एपिक है तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड ऑल्सो IZ6 बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑफिशियल टीजर ड्रॉप हुआ है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद IZ6 बॉइलिंग पॉइंट, भाई साहब आई एम लिटरली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। आई नो इसकी लास्ट मूवी जो थी IZ कॉलिजन कोर्स वाली, वो कईयों को पसंद नहीं आई, वो इवन उतनी अच्छी थी भी नहीं टू बी ऑनेस्ट। बट अगर IZ की टोटल अभी तक की बात की जाए पूरी उसकी सीरीज के बारे में, तो आई वांना से भाई मुझे 1, 2, 3 बहुत पसंद है। पर्सनली मैं IZ से इंट्रोड्यूस हुआ था IZ4 के साथ, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आई, मैं उससे IZ से इंट्रोड्यूस हुआ था एंड मुझे वो इतनी अच्छी लगी, मैंने उसकी पूरी सीरीज देखी। जिसमें ऑल दो जो अभी नई कॉलिजन कोर्स आई थी वो उतनी अच्छी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि शायद उसमें बहुत बड़े कैरेक्टर आ चुके हैं एंड हमारी जो ओजी ट्रायोलॉजी थी डिएगो, सिड और मैनी वाली, अब वो काइंड ऑफ डाइल्यूट हो चुकी है, क्योंकि उसमें अब उनकी फैमिलीज ग्रो हो रही है, उनकी फैमिलीज एक्सपैंड हो रही है। मैनी को आप देख लो, मैनी की इवन पीचेस हो चुकी है, डिएगो भी अब काइंड ऑफ सेटल हो चुका है, इवन सिड भी अब सेटल हो चुका है। भाई जस्ट इमेजिन, तो जो इतनी जब इनकी फैमिली एक्सपैंड हो चुकी है तो ये चीज ना ओजी ट्रायो थे उस चीज को काइंड ऑफ सैचुरेट कर चुका, बट काइंड वही मूवी के कोर भी थे। भाई IZ1 हमें क्यों पसंद आती है, क्योंकि IZ1 में इस ट्रायो पे कितना फोकस था एंड इन तीनों की केमिस्ट्री कितनी जम रही थी। बट स्टिल आई गॉट टू से भाई IZ6 के लिए आई एम पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हो सकता है ये मूवी हो सकता है इतनी अच्छी ना हो, जिसके चांसेस ज्यादा है कि मूवी काइंड ऑफ कोलिजन कोर्स जैसी निकलेगी, ज्यादा अच्छी होगी नहीं। बट स्टिल फॉर मी इट वाज माय चाइल्डहुड, तो मैं तो भाई इसके लिए एक्साइटेड हूँ। वेल वेल वेल, एंड अगर आपको IZ1 से लेके 5 तक की समरी चाहिए तो यूट्यूब पे ना जाके यार यही कमेंट कर देना एंड मैं वीडियो बना दूंगा। बस कमेंट तो करना भाई, कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो ला के दे दूंगा, भरोसा रखो भाई पे। एंड एक और एक्साइटेड वाली चीज बताऊं, टीजर के स्टार्ट में हमें जब स्क्रैट दिखता है ना, तो स्क्रैट जैसा ही काइंड ऑफ आप कह सकते हो इस टीजर में हमें स्क्रैट का बेबी भी दिखाया गया। अब वो बेबी कैसे आया, या तो हो सकता है वो बेबी आया हो डाउन ऑफ द डायनासोर वाली मूवी से, जहाँ पे अपना स्क्रैट 2 मिनट के लिए अखरोट को छोड़ के किसी और के साथ था, हो सकता है ये उसका बाय प्रोडक्ट हो। अब मतलब समझ रहे, अब बाप बेटे दोनों मिलके अखरोट का पीछा करेंगे एंड दुनिया के अखरोट दबाएंगे। तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस भाई। तो अब अगर बात की जाए ही मैन की, तो भाई ही मैन की देखो कहानी एकदम सिंपल है। जब ही मैन को अपनी पावर का रियलाइजेशन होता है एंड ही मैन जो है अपनी एटर्निया में रिटर्न करता है, तो ही फाउंड आउट कि उसका घर एंड उसका किंगडम सब कुछ जो है स्केलेटॉर ने ले चुका है, अब उस पर कब्जा कर चुका है। एंड गेस व्हाट, ये स्केलेटॉर और कोई नहीं, ये था अपना मोरबियस। तो स्टोरी ऐसी थी एंड यू नो कि स्टोरी में इसके बाद क्या ही हुआ होगा। काइंड ऑफ सारी सुपर हीरो स्टोरीज आजकल सिमिलर ही हैं। बट बात की जाए मूवी की, तो मूवी देखो अगर आप नॉस्टैल्जिया लेंस से देख रहे हो एंड इवन अगर विदाउट नॉस्टैल्जिया भी देख रहे हो, आई गॉट टू से जो मूवी है ही मैन एंड द यूनिवर्स, वो आपको एक प्योर एक्सपीरियंस तो दे, एक प्योर सिनेमा यू नो, एक प्योर एक्सपीरियंस तो आपको दे के जाएगी, आपको मजा आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अच्छी लगना ना लगना वो थोड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि मूवी में कुछ अच्छाइयाँ भी है, मूवी में कुछ बुराइयाँ भी। अच्छाई की बात की जाए भाई, कहानी बहुत अच्छे से अडॉप्ट की गई है, ठीक है, कॉमिक से पूरी अच्छे से स्टोरी को अडॉप्ट किया गया है। इवन स्केलेटॉर भाई, उसकी VFX बहुत अच्छे लग रहे थे, जबकि स्टोरी में मूवी में कई जगह आप देखोगे VFX की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। बट जो स्केलेटॉर की क्वालिटी थी ना, जो स्केलेटॉर का VFX था, दैट वाज रियली ग्रेट। वो पूरी मूवी में एक कंसिस्टेंट था एंड ही वाज लुकिंग एज अ थ्रेट, जो कि रियली एक्साइटिंग था भाई। तो एट द एंड देखो मूवी में वही है कि अगर आपको चाहिए नॉस्टैल्जिया, तो भाई डेफिनेटली देखने जाओ, आराम से पॉपकॉर्न लेके खाना, डेफिनेटली मजा आएगा। मेरी तरफ से मूवी को मैं देना चाहूंगा 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग। एंड एक मूवी के बारे में और चीज बताऊं, मूवी में इवन एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था, जहाँ पे आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो देखो ही मैन में ही मैन के अलावा भी और सारे कई कैरेक्टर्स हैं, जिसपे इसको पूरा एक यूनिवर्स तो नहीं बट एक और बड़ी सीरीज बनाया जा सकता है, इसको एक पूरी फ्रेंचाइज की तरह खड़ा किया जा सकता है
एंड इस स्टोरी को और एक्सपेंड किया जा सकता है। तो वो मुझे लगता है कि डायरेक्टर अब थोड़ा रिस्पॉन्स का वेट करेंगे फिर इसके आगे कुछ करें, बट मूवी वॉज गुड, मूवी वॉज डेफिनेटली गुड एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय। एंड बाय द वे 3 आउट ऑफ 5 मैंने एक क्रिटिक के ओपिनियन से दिया, पर्सनल ओपिनियन से भाई 4 आउट ऑफ 5। तो यही था मेरी तरफ से ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स का रिव्यू प्लस आइस एज के बारे में आपको बताया। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।